वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 18वां अध्याय और 7वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे कि पृथ्वी और पृथु महाराज की बात चल रही थी। तो पृथ्वी अंत में अपने हृदय की बात बताने लगती है पृथु महाराज को, और वो कहती हैं कि वास्तव में मेरे अंदर सारे बीज हैं जो कि ब्रह्मा जी ने दिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो बीज क्या हैं। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा इन सब ने ये बीज दिए थे, लेकिन हुआ क्या कि ओवर ए पीरियड टाइम अभक्तों द्वारा उपभोग में किए गए, यानी कि संसार में हमने चर्चा करी थी कि जितने भी हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये तब तक हमें अवेलेबल रहते हैं जब तक हम इनको अपने मालिक के अनुसार यूज़ करें। हम चर्चा करते हैं कि कई मालिक कंपनी में कार देता है, मोबाइल देता है, घर देता है, लेकिन तब तक जब तक आप कंपनी के हित में कार्य करो। जब आप कंपनी के हित में नहीं कार्य करोगे, अगले दिन आपका आ जाएगा लेटर, हाँ, यू मे लीव वॉलंटरली, रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो हम आपको निकाल रहे हैं, है कि नहीं। तो जब तक हम कंपनी के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे तब तक। तो पृथ्वी ने कहा ये लोग नहीं कर रहे थे, दैट वाज द प्रॉब्लम। इसलिए मैंने अन्न उगाना, फल देना, वटेवर संसार के अंदर चीज़ें देना बंद कर दिया था। आगे बोलती हैं, अपालिता नादिता च भवत भिलोक पालके चोरी भूते यथ लोके हम यथार्थे अग्रमोषधि। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्नों तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है। अभक्तों द्वारा अन्न जड़ी बूटी का उपयोग किया करा जा रहा है कि नहीं। अब हम सुनते हैं अचानक से, अरे इतनी बड़ी कंपनी थी, वो जड़ी बूटी के अंदर मछली का तेल डाल रही थी, वो भैंस की चर्बी डाल रही थी, वो ये कर रहा था। और लोग इन जड़ी बूटियों को क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाँ, कोई 80 साल का आदमी है, हाँ, उसके अंदर क्या कहते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई जड़ी बूटी खा रहा है आयुर्वेदिक, कह रहा है इससे मेरे अंदर ताकत आएगी, घोड़ा बन जाऊंगा, मैं जवान हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो कोई अपने, है ना, जड़ी बूटियों को लेके वो अपने काले सफ़ेद बालों को काले करने में लगा हुआ है ना। करते हैं ना, कई सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ आती हैं जो बालों में लगाई जाती हैं। सो द थिंग इज़ कि ये अभक्त लोग हैं, जानते नहीं जीवन की वैल्यू क्या है। ये जड़ी बूटियाँ हमारे लिए ही है, नो प्रॉब्लम, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, ताकि इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकें। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस। भगवान ने ही ये जड़ी बूटियाँ हमें प्रोवाइड करी हैं। अदरवाइज ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पेड़ के अंदर एक पत्ता है, उसको इतना गुण, नीम के अंदर कौन कोई जानकारी ना हो, आयुर्वेदा ना हो या ये शास्त्र ना हो, तो कौन कहेगा पेड़ के अंदर कुछ लगता ही नहीं, कड़वा पत्ता, कड़वा निमोरी, कि ये नीम इतना फ़ायदेमंद हो सकता है। और ऐसे अनंत एग्जाम्पल है हमारे आसपास। हर पेड़ की कोई वैल्यू हम जानते नहीं हैं। हाँ, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कई पौधे, जैसे पेड़ों के पत्ते, अमरूद के पत्ते, हार सिंगार के पत्ते, वो पत्ते में बड़े गुण पाए जाते हैं। लोग, ये भगवान ने ही तो उसके अंदर डाली है ना चीज़ें, हमारे आसपास सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, बट द पर्पज़ वाज कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, ताकि भगवान की सेवा में लगा सकें। लेकिन पृथ्वी कह रही है, ये क्या कर दिया, अभक्तों ने जड़ी बूटियों का उपयोग शुरू कर दिया। बड़ी स्केल पे कंपनियां बन गई। आप देखते हैं कितनी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं आजकल जड़ी बूटियों की। वो दवाई बना बना के सप्लाई कर रही हैं। बट आगे ना, मैंने कहा कि कौन लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी पाचन की गोलियां बनाई जाती हैं, ताकि आदमी एक पार्टी से दूसरे पार्टी, इधर मुर्गा उधर बकरा उधर पनीर, जो खाए वो हजम हो जाए। तो कहते हैं कुछ भी खाइए, आप ये गोली खा लीजिए, उसके बाद ये हजम हो जाएगा सब। तो दैट वाज द मेन कंसर्न ऑफ पृथ्वी। पृथ्वी कहना चाह रही हैं कि मैंने सब कुछ दिया, लेकिन इसका मिस यूटिलाइजेशन हो गया। मेरी भी ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं करी, मेरी व्यवस्था भी पृथ्वी को भी दुत्कारा जा रहा है। यानी कि आदमी पृथ्वी के अंदर जहर डाल रहा है, यूरिया, ऐसे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं कि पृथ्वी की जो उर्वरक शक्ति है वो कई सालों के लिए समाप्त हो जा रही है। खेत आज की डेट में ऐसे हो चुके हैं, यदि उसमें यूरिया नहीं डालोगे तो वो उपजाऊ ही नहीं रहे। इसलिए लोग कहते हैं, देखिए जी, यूरिया के बिना तो चलता ही नहीं है, पृथ्वी कुछ देती कहाँ है। हमने उसको ऐसा बना दिया है कि आप वो कुछ दे ही नहीं सकते, वो देने के लायक बची नहीं है। ये हमारी समस्या है, इसीलिए पृथ्वी ऐसा कर रही है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मेरी व्यवस्था भी नहीं करी जा रही है। हाँ, मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो इन चोरों को दंड नहीं दे रहे हैं। आई मीन नेग्लेक्टेड। ये चोरों क्यों नेग्लेक्टेड, वाई। देखिए, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते ये आपका कर्तव्य था कि ऐसी चीज़ें होने से रोकिए। आप ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट ऐसी चीज़ें आपके राज्य में हो रही हैं, वो समस्या है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा कुछ कर रहा है गड़बड़, तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप नहीं कह सकते
क्योंकि वो बच्चा आपके अंडर में है। जब तक आपके अंडर, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, मैरिड नहीं हो जाता फॉर एग्जाम्पल, है ना, तब तक वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चिल्ड्रन। वी हैव टू गाइड देम, हमें उन्हें गाइड करना है। इसलिए बच्चे भी जो गड़बड़ करते हैं उसका पाप भी हमें लग जाता है। उसी तरह से राजा की प्रजा भी जो गड़बड़ करती है उसका पाप भी राजा को लगता है, शास्त्र बताते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि ऐसा राज्य चलाया जाए। लेकिन वो दंड नहीं दिया गया समय पर, हम दंड नहीं दे पाए, या अपने डिपेंडेंट्स को हम दंड नहीं दे पाए, बिकॉज हम खुद ही मजबूर थे। हम क्या करते, यदि वो गलत मूवी देख रहा है मोबाइल के अंदर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था तो हमने मोबाइल पकड़ा दिया। जब पकड़ा दिया तो उसने बहुत कुछ देख लिया। अब हम क्या करें, हम भी तो बिजी थे। हाँ, कई बार इस तरह से हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कह रहे हैं इन्होंने चोरों को दंड नहीं दिया, इसलिए मेरी उपेक्षा करी गई, क्योंकि मेरा ये गलत तरीके से शोषण कर रहे थे ये लोग, और इन्होंने दंड भी नहीं दिया। हाँ, पृथ्वी की माइनिंग हो रही है। शिला प्रभुपाद कहते थे कि जितना रस पृथ्वी से हम निकाल रहे हैं पेट्रोल के रूप में, उससे पृथ्वी में कितना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। देखिए, अब कहते हैं 50-60 सालों में पेट्रोल नहीं रहेगा। तो ये सारा का सारा पेट्रोल धरती के नीचे था, जो हमने चूस के ख़त्म कर दिया। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे इससे क्या होता है, प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। पदार्थ है, चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी दी गई हैं। हाँ, कि एक मुर्गी अंडा दे रही थी तो उसने क्या किया, उसने मुर्गी को ही काट के उसके पेट से सारे अंडे निकाल ही लें, धीरे धीरे एक एक अंडा देती है, मतलब काट ही दिया जाए उसको। तो उसी तरह से प्रकृति का उपभोग हम कर सकते हैं। वी आर हायर एनर्जी ऑफ कृष्णा देन मैटीरियल वर्ल्ड। ये मैटीरियल एनर्जी है, ये बहिरंगा एनर्जी है, हमसे निम्न है। हम तटस्थ एनर्जी हैं, जो कि भगवान की उच्च एनर्जी है, वास्तव में उच्च प्रकृति है। लेकिन तो हम इसका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड तरीके से, जैसा कि भगवान ने बताया है उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का है। नहीं तो हमारे को चोरी का हमें दंड मिलेगा। वी बिकम चोर बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। जैसे एक बाग के अंदर हमें रखवाली करने को दिया गया और मालिक ने बोला था ठीक है आप भी आम खा सकते हैं, लेकिन हमने खाने के वजह हमने क्या किया, आम तोड़ तोड़ के आम बेचने शुरू कर दिए। हाँ, तो इस प्रकार से हम चोर बन जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का शोषण हो रहा है, इधर से माइनिंग हो रही है, उधर से खोदा जा रहा है, जो भी हो रहा है। तो बता रहे हैं कि उपेक्षा हो रही है, और जो उपेक्षा जो गड़बड़ कर रहा है उसको दंड भी नहीं दे रहा। इसलिए और जो अन्नों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। शांत सुनिए, क्या ना बढ़िया बात लिखी है। तो पृथ्वी कह रही है कि मैं जितना भी अन्न उगा रही थी उसको ये लोग बढ़िया से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रहे थे। हाँ, गेहूँ से उन्होंने पिज़्ज़ा बनाना भी सीख लिया, हाँ, रोटी रोल भी बनाना सीख लिया, और बेकरी में कई सारे और केक बनाने सीख लिए, और पता नहीं क्या क्या नहीं बना दिया इन्होंने। खाने पीने की इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी के सारे न्यूज़ चैनल्स एंड यूट्यूब चैनल्स खाने के ऊपर ही हैं, अनंत हैं। लेकिन ये किस लिए बता रही है पृथ्वी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, टू एंजॉय। अब ये अगर किसी से पूछा जाए कि डज एनीबडी नो दिस, संसार के अंदर, कि खाना एंजॉयमेंट के लिए इस प्रकार से नहीं है। एंजॉयमेंट के लिए खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, लेकिन नॉट लाइक दिस। वाई? ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कि घर में माता ने बड़ी अच्छी डिशेस बनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया पकोड़े वकोड़े, पनीर वनीर सब कुछ बनाया, कई सारी चीज़ें बनाई, और उनके जो घर वाला था, ओनर था, हस्बैंड था, बच्चों का पिताजी था, वो शाम को आता है ऑफिस से थका आ रहा और बैठता है, हाथ मुंह धोता है खाने के लिए, हाँ, और कहती है खाना तो ख़त्म हो गया। अरे ख़त्म हो गया? कैसे ख़त्म हो गया? वो कहला ये चिंटू पिंटू बिंटू ये सब खा गए, और फिर थोड़ा सा मैं भी खा गई। हाँ, तो पिताजी अगर हम पहले पिताजी को परोसते, बिकॉज पिताजी की वजह से ये सब कुछ आ रहा था, है ना, तो पिताजी प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय में उद्गार भी आता है इन लोगों के लिए। अब वो आगे से क्या सोचेगा, वही सोचेगा भैया अपना इंतजाम कहीं कर लें बाहर, और इनको मैं समझ गया इनको कितना देना है आगे से, है ना, तो वो रोक लेंगे सप्लाई को। जानते हैं दुष्ट लोग हैं, असुर हैं। असुर कभी भी थैंकफुल नहीं होते, दे आर नेवर थैंकफुल टू एनीबडी। वो सोचते हैं मैंने जो किया मैंने किया, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। वो गुरु और उच्च अधिकारियों को मानते नहीं कभी, गुरु को ही मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एक गुरु ही मेरे रास्ते में अटक रहा, मारो इसको, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नाउ इट इज़ मॉडर्न एरा, कि हमें एंजॉय करना है समहाउ।
तो बता रही है पृथ्वी कि क्योंकि मैंने जो अन्न उत्पन्न किया सब लोगों ने एंजॉय किया, और इसीलिए भगवद गीता कहती है कि भुंजते त्वघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। तो जो लोग इस प्रकार से अपनी एंजॉयमेंट के लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्चनते सर्व किल्बिषा, कि जो ऐसा नहीं करते, जो भगवान को ऑफर करके यज्ञ करते हैं, यानी कि यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब भगवान के लिए कर्म करते हैं, और इस प्रकार हर चीज़ भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हैं। हाँ, देखिए भगवान को आप ऐसी कैसी चीज़ें अर्पित करेंगे जो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। आपके पिताजी को आपने अर्पित किया शराब, हाँ, थप्पड़ मारेंगे आपके, बदतमीज कहेंगे, है ना, क्योंकि वो नहीं पीते शराब माना। हाँ, इसलिए आपको जब पिताजी को अर्पित करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि पिताजी व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही अलाउज, क्या वो अलाउ करते हैं घर के अंदर, क्या वो नहीं अलाउ करते हैं। उसी तरह से जब हम भगवान को अर्पित करेंगे चीज़ें तो हम देखेंगे कि भगवान किन चीज़ों को अलाउ करते हैं, किन चीज़ों को नहीं करते, बिकॉज ही इज़ द गिवर अल्टीमेट। जैसे पिताजी वॉज द गिवर, वो धन पिताजी से आ रहा था, इसी तरह संसार की सारी संपदा संसदाएँ वो सारी कहाँ से आ रही हैं, भगवान से आ रही है। इसलिए देखना पड़ेगा कि व्हाट ही लाइक्स व्हाट ही डोंट लाइक, क्या प्रेस्क्राइब्ड है क्या नॉट प्रेस्क्राइब्ड है। उन चीज़ों को समझते हुए हमें भगवान को अर्पित करते हुए उन चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो हम उन चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं। यस, इसको ही कहते हैं जीने का कौशल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे थे, फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छुपा लिया और यज्ञ संपन्न करने के लिए जो निमित्त हैं। समझ में आया? इसलिए प्रभुपाद भी बता रहे हैं संसार में भयंकर अकाल आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, कमी होने लग जाएगी, जो हो रही है धीरे धीरे। लोग भूखे मरने लगेंगे जगह जगह पर, क्योंकि हम लोग चोरी कर रहे हैं। हम लोग वास्तव में जो प्रोवाइड कर रहा है उसको देना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, हम केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए ही खाना पीना चाह रहे हैं। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो हमेशा अकाल रहेगा, हमेशा कमी रहेगी। इसके विपरीत यदि हम भगवान को अर्पित करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, संसार में चीज़ों की व्यवस्था पूरी रहेगी और हम आराम से जी सकते हैं। तो जैसे हमने भगवान के लिए यदि हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं यज्ञ करना। हाँ, उसके आगे और बता रहे हैं प्रभुपाद अगले श्लोक में, नूनम ता विरुद्ध क्षीणा मई काले न भूयसा तत्र योगे न दृष्टे न भवानादा तुम अर्हति। मेरे भीतर दीर्घ काल से संचित रहने के कारण, यानी कि मेरे अंदर वो बीज हैं, आई एग्री, मैंने रोका हुआ है बिकॉज ऑफ द रीज़न आई टोल्ड। मेरे अंदर ये दीर्घ काल से सारे बीज पड़े हैं, लेकिन अभी बीज क्या हो गए, जीर्ण हो गए हैं। इनकी शक्ति थोड़ी चली गई है, क्योंकि इनमें अंकुरण निकल जाना चाहिए था। बरसात के महीने में कुछ अंकुरण होता है, फिर फल आते हैं, जो भी है, लेकिन अब ये बहुत समय तक मैंने छिपा रखे थे तो जीर्ण हो गए, इनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई है। इसलिए आप क्या कीजिए, आप तुरंत आचार्यों और शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था कीजिए। हाँ, इसी को कहते हैं यज्ञ करना। कुछ व्यवस्था क्या करनी है, व्यवस्था यही करनी है, उस परम पिता से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमसे बहुत गलतियाँ हुई, अभी तक का जीवन मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति आत्म संतुष्टि के लिए बिता दिया, नाउ आई वांट टू लिव फॉर यू। ऐसी प्रार्थना करने मात्र से भगवान आशीर्वाद दे देंगे। मतलब तो बोलती है कि कुछ अब आचार्यों और शास्त्रों द्वारा बताई गई विधियों का पालन कीजिए। तो यदि पृथ्वी अन्न नहीं उगा रही है तो दैट डज नॉट मीन कि उसके अंदर जहर डाला जाए, पेस्टिसाइड एंड यूरिया एंड ऑल दोस थिंग्स। हमें सोचना पड़ेगा कि पृथ्वी क्यों नहीं अपना रही। के लिए शास्त्रों को देखो, वो कह रही है, आचार्यों से सुनो, जब ये फॉलो करोगे तो मैं अपने आप अन्न उत्पन्न करूँगी, मैं सब कुछ दे दूँगी, इसलिए यज्ञ करो। और प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में केवल एक ही यज्ञ बताया गया है। हाँ, कलयुग में केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरी नर उतरी पारा, कि कलयुग में यही है संकीर्तन। यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमित सा, कि इस युग का यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो यज्ञ है इस युग के लिए। तो यदि हर कोई व्यक्ति ये करने लग जाए अपने जीवन में, हाँ, और भगवान को अर्पित करके खाए, तो कभी कमी नहीं होगी। सारी चीज़ें जो आज की डेट में कमी होती जा रही है संसार के अंदर, वो सारी की सारी फिर से पूर्ति हो जाएगी। जो हम कहते हैं ना, अब सब चीज़ें अशुद्ध हो गई हैं, पानी भी, अन्न भी, फल भी, धीरे धीरे यदि हम यज्ञ करने लगे। इसका लाइव एग्जांपल है हमारे पास, हमने देखा है ऐसे कई प्राकृतिक खेती करने वाले लोग, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसने पृथ्वी को बिल्कुल कोई बुरी चीज़ नहीं करी। उसने सिर्फ प्राकृतिक गोबर, जैसा उसने शास्त्र से बताया ना, शास्त्र सुनो और आचार्यों को फॉलो करो। उन्होंने देखा कि जब भगवान वृंदावन में थे तब वृंदावन की भूमि बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। चारों तरफ गाय का गोबर, गाय उस पर चलती थी, चारों तरफ गाय का गोबर। तो कई लोगों ने शास्त्रों की इस बात को फॉलो किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, गोबर को डालना है, गायों को पूजना है, गायों को रिस्पेक्ट देनी है, गोबर को डालना है।
उन्होंने गोबर को डाला, पूरी भक्ति की विधि भी नहीं अपनाई इन्होंने तभी, इन्होंने केवल गोबर पे फोकस किया, गोबर को मिट्टी में डाला 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 और कमाल हो गया, जीरो बजटिंग फार्मिंग जो हम कहते हैं। और ये तो अलग बात है, इसको छोड़ दीजिए। साथ में हमने वहाँ देखा उसने अपनी आंखों से कि उसके खेत में नेचुरली कुछ चीज़ें ऐसी उगने लगी और वहाँ पर मोर और खरगोश हमने खुद देखे कि वो जगह उस जगह पे कह रहे हैं नेचुरली यहाँ पर आने लगे, बाकी किसी खेत में नहीं जाते हैं। सो प्रकृति जो है रिस्पॉन्ड करती है यदि हम भगवान शास्त्र गुरु की बात को मान के जिए और अपनी संतुष्टि, पृथ्वी को भी हम एक माँ कहते हैं ना, जैसे पृथ्वी लाइक मदर गिव्स अस एवरीथिंग। सो हमें पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, अग्नि को, हर पदार्थ को, हर तत्व को भगवान के अनुसार यूज़ करना है, ये हमें समझना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, हर चीज़ को भगवान को अर्पित करना है। अर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि एनीथिंग कैन बी ऑफर्ड, जैसा मैंने बोला, हमें ये देखना पड़ेगा भगवान क्या कहते हैं कि इस मैंने तुम्हें ये दिया है, इसको यूज़ कैसे करना है। हाँ, उसके लिए फिर भक्तों को देखना पड़ेगा, जीवन जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। सो भक्ति केवल एक पढ़ना नहीं है, एक किताब नहीं, लाल किताब पढ़ के चले गए सवेरे सवेरे ऑफिस, एक तिलक लगा दिया चले गए। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट नीड्स ट्रेनिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वी हैव टू लर्न जीना कैसे है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और तब क्या होगा, तब हमें वो परम गति प्राप्त होगी, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो पृथ्वी अब देने की बात करेगी, धीरे धीरे मैं कैसे दूंगी, तो हमें बड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे पृथ्वी से बड़े प्रेम से ये चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं, जो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की